संतोष, जोबट में 325 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 59 संवेदनशील है। सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं और आपके पास क्या कुछ तस्वीरें हैं, दिखाइए। बिल्कुल बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो जोबट में जो मतदान केंद्र बनाया गया वो 400 भी ज़्यादा बनाया गया है और अति संवेदनशील हैं वो करीब 60 के आसपास बनाया गया है और कहीं ना कहीं आदर्श मतदान और पिंक हाउस भी कई तरीके से बनाए गए हैं। इसमें 100 से आदर्श केंद्र बनाया गया है और कहीं ना कहीं यहाँ का जो माहौल है अभी तक तो शांतिपूर्ण रहा है। और अभी इस समय हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी जो महेश पटेल है वो देव दर्शन के लिए निकले। सबसे पहले उन्होंने संकट मोचन हनुमान जी के यहाँ प्रार्थना की है, जीत की कामना की है। हमारे साथ इस समय उन खुद ही साथ में है। क्या लगता है कितने वोटों से आप जीत सकते हैं? मैं 20 से 25 हजार वोटों से जीत रहा हूं और पूरा अभी मैं 10-12 बूथों पे घूम के आ रहा हूं और वहां पे सभी मतलब उत्साह के साथ कांग्रेस की वोटिंग हो रही है पूरे क्षेत्र में और सभी कार्यकर्ताओं से मैं संपर्क में हूं और कार्यकर्ता पूरे सवेरे से 7 बजे से खड़े होकर मतदान करवा रहे और मैं विजयी हो रहा हूं। अति विश्वास आपको लग रहा है 30 से 35 हजार वोटों से आप जीतने का दावा करें तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी पर आप हावी हो सकते? मैं बेरोजगार, भ्रष्टाचार और जो विकास नहीं हुआ जोबट विधानसभा में तो इसमें मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं बिल्कुल भारी मतों से जीत रहा हूँ। बिल्कुल कहीं ना कहीं महेश पटेल का दावा है कि भारी मतों से जीतूंगा, लेकिन हमारा एक सवाल आज भी कायम है क्योंकि युवाओं का जो आदिवासी क्षेत्र है इसमें कई युवा ऐसे जो बेरोजगार हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, ये तो जीतने के बाद ही मालूम पड़ेगा कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो लेकिन हमारे साथ इस समय महेश पटेल जी हैं। एक सवाल और भी है, या कहीं ना कहीं महंगाई 7वें आसमान पे पहुंचे। बीजेपी दावा कर रही है कि महंगाई की नहीं विकास की तरफ बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं हो रहा है। आज जो महंगाई है इतनी महंगाई है, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, खाने का तेल है। आज जो हमारे किसान जिन्होंने 110 रुपये सोयाबीन खरीद के बोया था आज सिर्फ 35 रुपये बिक रहा है। तो किसानों में भी जन आक्रोश है और जो बेरोजगार युवा जो कि बेरोजगार युवाओं को कहीं न कहीं नौकरी नहीं दी, ये नहीं दी 15 सालों में शिवराज सरकार ने, तो उसका जन आक्रोश है। और युवाओं के लिए मैं बिल्कुल बेरोजगार युवाओं के साथ हूं और पूरी ताकत से कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे और युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। संतोष, एक सवाल और आप करिए। महेश पटेल जी आपके साथ हैं, एक सवाल उनसे और करिए। सुलोचना रावत जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा है, क्या एक बड़ी चैलेंजिंग वो हो सकती हैं क्योंकि बीजेपी से वो प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी से ही वो आई हैं? तो क्या यहाँ पर महेश पटेल जी को क्या लग रहा है, चुनौती ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा ये चुनाव उनके लिए? तो से जीत रहा हूँ। बड़ा सवाल था। सुलोचना रावत वो सबसे पहले कांग्रेस की विधानसभा की विधायक थी, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आई है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं उनकी टक्कर आपसे सीधी है? सुलोचना रावत की कोई टक्कर नहीं है। सुलोचना रावत से कोई फर्क नहीं पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी में ही आपस में झगड़ा रहे हैं उसका भी मुझे फायदा मिल रहा है। और सुलोचना रावत सिर्फ माँ बेटे भारतीय जनता पार्टी में गए, हमारे कार्यकर्ता हमारे महेश पटेल के साथ है, कांग्रेस के साथ है। महेश पटेल का दावा है कि पूरी जनता मेरे साथ है और सुलोचना रावत को मैं पटक नहीं दूंगा क्योंकि 25 से 30 हजार वोटों से ये जीतने का दावा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं जीत के लिए दावा कर रहे हैं। और सबसे सुबह जैसे ही मतदान का जो प्रारंभ हुआ है, सुबह से ही दोनों ही प्रत्याशी देव दर्शन के बाद अपने अपने मत का उपयोग करने आए। लेकिन कहीं ना कहीं महेश पटेल इस मतदान करने से वंचित है क्योंकि इनका इस विधानसभा में अपना नाम नहीं है। और हम एक और डिटेल ले लेते पूरे जोबट चुनाव की विधानसभा की। हमारे साथ समय यहाँ के संवाददाता यतिन भाई, कितने मतदान केंद्र बनाए गए और किस प्रकार जिला प्रशासन यहाँ सतर्क है? देखिए 417 मतदान केंद्र बनाए, उसमें टिपिकल जो रहे हैं वो 59 मतदान केंद्र बनाए। 2,75,000 तो मतदाता हैं और उसमें कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने अपनी अपनी ताकतें झोंक दी है पूरी तरह से। जब देखा जाए तो सुलोचना रावत की ओर से भाजपा से भी, कांग्रेस से भाजपा में आई है, उन्होंने भी अपनी ओर से बहुत कुछ मंत्री वगैरह लगे थे और यहाँ से कांग्रेस से भी बड़े गद्दावर नेता आए थे, उन्होंने भी लगी। कहीं ना कहीं ये कहा सकता समीकरण कह सकते हैं कि जहाँ पे वोट वाला मामला है तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी वाला मुद्दा ज़्यादा चला है। और बीजेपी की बात करें तो वो विकास की बात को लेकर चली है। लेकिन कांग्रेस का जहाँ मत है, कांग्रेस का ये कहना पड़ रहा है कि बेरोजगार आज भी युवा जो हैं वो बेरोजगार है, उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है बीजेपी शासन ने। और बीजेपी का लगातार अपना दावा रहता है कि हमारे विकास बनाए रखिए। आपसे और भी
भी अपडेट लेंगे। रैगांव का रुख कर लेते हैं, संवाददाता प्रशांत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, रैगांव की बात करें, कल्पना वर्मा पे एक बार फिर दांव खेला है कांग्रेस ने।